सवालिया निशान अब उठ रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2011 जिसमें इंडिया की ज़बरदस्त जीत हुई थी, आप सबको याद होगा, वानखेड़े स्टेडियम में एमएस धोनी की कप्तानी में वो आखिरी गेंद 6, वो फिल्म बायोपिक जिसमें सुशांत सिंह ने वो किरदार निभाया था जो धोनी का था, सबको याद है। और वो ज़बरदस्त जीत 1983 के बाद कपिल देव की टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद लंदन में, ये एक ज़बरदस्त जीत थी, सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा। लेकिन इस पे अब सवालिया निशान क्यों उठाए जा रहे हैं? ये भारत में नहीं, श्रीलंका में उठाए जा रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन चालू किया है जिसमें वहाँ के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला के उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको इस सिलसिले में कुछ बताना चाहता हूँ और उनके नाम और क्या हो रहा है, जिससे आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये हो क्या रहा है। एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन श्रीलंका ने चालू किया है और उसको हैंडल कर रही है एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो स्पोर्ट्स फ्रॉड के ख़िलाफ़ है, और उस सिलसिले में ये सारी बातें उठाई जा रही हैं। ये बात पहले किसने उठाई? ये वहाँ के पूर्व खेल मंत्री श्री एम अलुथ कमागे ने उठाई और पिछले महीने, और वो काफ़ी समय से उठाते आए हैं। और उनका कहना है कि मैं अब इसके बारे में कह सकता हूँ, मैं किसी प्लेयर को कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व ज़रूर हैं। अब अलुथ कमागे कोई मामूली आदमी नहीं है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर 2010 से 15 तक रह चुके हैं और अब रिन्यूएबल एनर्जी और पावर के वो मिनिस्टर हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट में। तो ये कोई सड़क चलता इंसान नहीं है जिसने कुछ कह दिया और उस पर ये तमाम मसला उठा है। सो दिस इज़ अ सीरियस एलिगेशन बीइंग मेड बाय अ पावरफुल पर्सन। अर्जुना रानाटुंगा 1996 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो उस समय कमेंटेटर थे जब ये मैच खेला गया था। उसके बाद उन्होंने भी कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि लगता है कि इस मैच के पीछे कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो मामला दब गया, किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बात रखी थी। अब क्या हो रहा है वो ये कि अरविंदा डिसिल्वा की पहले ग्रिलिंग हो चुकी है। 10-11 घंटे उनको बुला के पूरे दिन इस ख़ास यूनिट ने उनसे बातचीत की। वो समय क्या थे? वो समय चीफ सेलेक्टर थे। और आपको याद होगा कि अर्जुना रानाटुंगा जब कप्तान थे, अरविंदा डिसिल्वा उनके की बैट्समैन थे, एक बेहतरीन बल्लेबाज। ज़बरदस्त फ़ैन हूँ मैं अरविंदा डिसिल्वा का, क्या बैटिंग उनकी थी। तो उनकी ग्रिलिंग हुई है। उसके बाद कुमार संगकारा को बुला के करीब 8-10 घंटे उनकी ग्रिलिंग हुई। कुमार संगकारा उस टीम के कप्तान थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, प्रॉबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन हिज टाइम। उनसे पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले तो प्रेस ने उनका रिएक्शन मांगा, तो उनका कहना था कि मैं यहाँ स्टेटमेंट देने आया हूँ क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है इस गेम के लिए। और ये भी मत भूलिए कि संगकारा इस वक्त एमसीसी चीफ हैं लंदन। उनका ये कहना है इस मैराथन क्वेश्चनिंग के बाद कि इसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो सच्चाई है वो बाहर आएगी, और ये जो एलिगेशन फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लगाया है, शायद इसके बाद इसका अंत होगा और ये बार बार ऐसी चीज़ नहीं पनपेगी। संगाकारा के बाद अब ग्रिलिंग हो रही है महिला जयवर्धने की, जो उस वक्त के वाइस कैप्टन थे, और एज वाइस कैप्टन उन्होंने उस मैच में एक शतक जड़ा था, तो उन्होंने अपना काम तो कर दिया था उस मैच में। उपुल तरंगा को भी बुलाया गया। उपुल तरंगा को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन्होंने 20 डिलीवरी खेली थी एज एन ओपनर और केवल 2 रन बनाए थे। करीब आधा घंटा तक वो खेले एक फ़ाइनल में और केवल 2 रन बनाकर चले गए। महिला जयवर्धना, जैसे मैंने अभी आपको कहा, 103 रन उन्होंने बनाया। संगकारा ने 48 रन बनाए। तो ये की कंट्रीब्यूशंस थे उस मैच में। उस समय जब संगाकारा ने टॉस जीता उस मैच में, एक आपका ध्यान मैं इस तरह ले जाना चाहता हूं क्योंकि उसके मैच के बाद श्रीलंकन मीडिया ने कहा कि ये गलत डिसीजन था कि टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग क्यों की, क्योंकि आपकी जो शक्ति थी वो है चेस करना टोटल, नहीं कि आप पहले सेट करेंगे एक टोटल, वो भी एक वर्ल्ड कप में, क्यों आपने किया। अब अंग्रेज़ी में कहावत है दैट्स इट्स वेरी ईजियर टू बी वाइज इन हाइंडसाइट, मतलब जब खेल हो चुका हो तब हर कोई ज़्यादा अक्लमंद होता है। तो हो सकता है कि वहाँ की लोकल मीडिया ने ये अक्लमंदी दिखाई, लेकिन ये प्रश्न ज़रूर उठा है। उसके अलावा कुछ एलिगेशंस कुछ प्लेयर्स के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं, श्रीलंका के प्लेयर्स के अगेंस्ट, फॉर्मर प्लेयर्स। और 2018 का एक टेस्ट मैच जो इंग्लैंड में खेला गया,
उसके सिलसिले में भी काफ़ी बातें उठी थीं। ये भी आप याद रखिए कि 2019 में श्रीलंका ने मैच फिक्सिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया। एक स्पोर्ट्स फ्रॉड के खिलाफ एक तगड़ा कानून उन्होंने वहाँ पे लागू किया है, जिसमें अगर कोई पकड़ा गया तो उसको 555,000 यूएस डॉलर्स का फ़ाइन देना पड़ेगा, 10 साल का जेल है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा ये फिर भी कम है, 10 साल क्यों, 25 साल देना चाहिए। आपको मैं ले जाता हूँ उस फाइनल पे ना। उस फाइनल में क्या हुआ, उसमें क्यों ऐसे प्रश्न चिन्ह उठे हैं, उसका कुछ कारण है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो प्रोब बताएगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। उसमें कुछ इंजरी कंसर्न्स थे, कुछ चोट लगी हुई थी दो प्रमुख खिलाड़ियों को। मुथैया मुरलीधरन जो उनके स्टार बॉलर थे वो फिर भी खेले, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा मैं काफ़ी हद तक अनफिट था। और उनके स्टार बैट्समैन जो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया खेले, और आप सबको पता है एंजेलो मैथ्यूज़ एक स्टार ऑलराउंडर हैं, बढ़िया फील्डर हैं, तो वो नहीं खेल पाए। उनकी जगह चमिंडा वास और सूरज रांदीव को बुलाया गया स्टैंड बाय। श्रीलंका ने 4 चेंजेस किए थे उस मैच में, और उनका एक 6-5 कॉम्बिनेशन था, 6 बैट्समैन 5 बॉलर। अब ये 4 चेंजेस को लेकर भी काफ़ी प्रश्न उठे हैं कि एक वर्ल्ड कप फाइनल में आप इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, अनटेस्टेड प्लेयर्स को ला रहे हैं, क्यों? कापुगेडरा चमारा सिल्वा की जगह खेले, सूरज रांदीव आ गए अजंता मेंडिस की जगह, नुवन कुलशेखरा रंगना हेरात की जगह खेले, और थिसारा परेरा एंजेलो मैथ्यूज़ की जगह आए। मुरलीधरन ने पहले ही कहा था कि मैं हाफ फिट हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, खेलना पड़ेगा, फाइनल है। टॉस को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। टॉस सबसे पहले जब संगाकारा ने कॉल किया तो वो हेड्स था। मैच रेफरी थे जेफ क्रो, उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि इतना शोर शराबा हो रहा था वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में। उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। दूसरी बार जब ये टॉस हुआ, एमएस धोनी ने वो सिक्का उछाला और संगाकारा ने फिर हेड्स कहा। उसके बाद उन्होंने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। रीप्लेज जो उस टॉस के हुए थे, ये साफ ऑडिबल है, और प्रोड्यूसर्स के पास होस्ट ब्रॉडकास्टर्स जो थे ESPN स्टार स्पोर्ट्स, और वो अगर आप ऑडियो सुने तो उसमें संगाकारा क्लियरली कह रहे हैं हेड्स। तो पहली बार जब उन्होंने हेड्स कहा सुनाई दिया, अब जेफ क्रो को नहीं दिया, अलग कहानी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अलुत गमागे ने ये कहा है हाल में, अभी भी मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता कि उस समय क्या प्लॉट था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसमें श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी इन्वॉल्व थे, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व ज़रूर थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि कुछ क्रिकेट ऑफिशियल्स थे जो इस मैच होने के बाद, फाइनल होने के बाद, उन्होंने कार कंपनियाँ ख़रीदी, कुछ नए बिज़नेस में इन्वेस्ट किए, और अगर उसकी तहकीकात होगी तो वो जाहिर सी बात है बाहर आ जाएगी। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग, हर खेल के पीछे एक टाइमिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक इंडियन अखबार, भारतीय अखबार ने ये कहा था, या ये बात जाहिर की थी कि ये चेंजेस होने जा रहे हैं अनाउंसमेंट होने से पहले। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये भी कहा कि मत सोचिएगा कि इतने साल मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मैंने आईसीसी को लिखा 2012 में, लेकिन आईसीसी ने कुछ नहीं किया। करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस तहकीकात को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य फैक्टर्स में ये भी है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि आईसीसी ने उनके कुछ लोगों के खिलाफ तहकीकात किया है, कुछ अभी भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मामला साफ़ हो दूध की तरह, ऐसा नहीं है। इमीडिएट हुक क्या है? हर चीज़ के पीछे, जैसे मैंने कहा आपको, टाइमिंग होती है। हर चीज़ के पीछे एक हुक होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, हमेशा सोचिएगा क्यों हो रहा है, एक हुक है। ये हुक इस बार श्रीलंका में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, चुनाव होने जा रहे हैं 5 अगस्त को इस साल, और हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कुछ ये मामला आगे आ रहा हो, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन महिला जयवर्धना ने एक ट्वीट किया था कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, और क्या ये सर्कस उसी वजह से है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, जो मेरा टेक है, कि ये बहुत मुश्किल होगा साबित करना कि ये वर्ल्ड कप 2011 का मैच फिक्स था। काफ़ी समय चला गया है,
क्या वो एविडेंस वो जुटा पाएंगे? और वैसे भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें इतने वक्त के बाद बहुत कम निकलता है। श्रीलंका को एक ज़रूर एडवांटेज है कि 2019 में जो उन्होंने मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज़ किया था, उससे उनके पास पावर ज़्यादा हैं। आईसीसी ने इसी सिलसिले में बीसीसीआई को बोला है और ये बातचीत हो ही रही है कि इंडिया में भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहिए जिससे इंडिया भी इस चीज़ को रोक सके और प्रिवेंट कर सके, और जिसे कहते हैं दंड भय, वो पैदा कर सके। इंडियन एंगल क्या है? बीसीसीआई क्या करेगा? वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास अभी है नहीं। हमें इंतज़ार करना होगा कि इस मैच फिक्सिंग के अंत में वो क्या हल निकलेगा, क्या रिपोर्ट आएगी, उस पर वो लोग क्या एक्शन लेंगे और कैसे इंडिया रिएक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ने वो मैच जीता था। महिला जयवर्धने ने कहा था, क्या ये सर्कस चुनाव की वजह से हो रहा है? हमें इंतज़ार करना होगा इस सवाल का भी जवाब क्या कब मिलेगा।